शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए आए हैं। और जो बाबा के पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे बनने वाले हैं, उनके जीवन की एक विशेषता होगी। कौन सी क्वालिटी उनके जीवन में दिखाई देगी? तो आज बाबा कहते हैं, ऐसे बच्चों को कोई भी बात का अहंकार नहीं होगा। बहुत बहुत हम्बल होकर के वो चलते चलेंगे। और एक स्लोगन उनके जीवन का पक्का होगा कि जो कर्म मैं करूंगा या करूंगी, मुझे देख और भी करेंगे। ये ब्रह्मा बाबा का फेवरेट स्लोगन था। तो इस स्लोगन को वो बार बार याद दिलाते रहेंगे अपने जीवन में, तभी तो अविनाशी कमाई हो पाएगी ना। क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है, एक बार अगर जीवन में आ गया तो फिर कहते ना, अहंकार एक माउंटेन की तरह है। व्यक्ति माउंटेन से ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या हाल होगा? बेहाल हो जाएगा ना। तो फिर बाबा कहते हमारी स्पिरिचुअल उन्नति नहीं हो पाएगी। फिर बाबा मेरी विशेषताओं को अपने कार्यों में यूज नहीं करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में हमें निरअहंकारी बन के रहना है। बहुत बहुत हम नम्र बन करके, नम्रता की मूर्ति बन करके रहना है। तो उसके लिए कुछ बातें आज बाबा याद दिला रहे हैं। पहली बात बाबा बता रहे हैं, उसके लिए मुझे, वो नहीं कहते नव सिखिया व्यक्ति की जो एटीट्यूड होता है कि भाई वो सब कुछ सीखने की उसके अंदर भावना होती है, उस प्रकार की फीलिंग्स को क्रिएट करनी पड़ेगी। बिगिनर्स माइंड सेट कहते हैं ना। तो बाबा कहते कई बार जैसे कई व्यक्ति होते हैं, वो अपनी राय सलाह देते हैं, तो फिर बताते भी है, अगर मेरे विचार पर नहीं चले तो मैं कॉपरेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा सेवा का लंबा लंबा अनुभव है, बहुत सारी चीजें मैंने की है। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो अहंकार जीवन में आ जाता है। कभी अहंकार आएगा, अपनी जगह का अहंकार आ जाता है, कभी अपनी सीनियरिटी का अहंकार आ जाता है, कभी स्पेशलिटी का भी अहंकार आ जाता है कि इतनी इतनी मेरे में स्पेशलिटीज है, इतना सारा काम मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए बाबा कहते बहुत बहुत ध्यान रखना है कि इस ब्राह्मण जीवन में थोड़ा भी अहंकार नहीं आवे। जो भी बाबा ने मुझे दी है विशेषताएं, उसको मुझे पॉजिटिव रूप में यूज करनी है। हम्म, नहीं तो फिर वो अहंकार हमारी उन सारी विशेषताओं को खत्म कर देगा। ये अहंकारी व्यक्ति को कंपेयर करते ना कोकोनट ट्री के साथ। जिन व्यक्ति में जितने ज्यादा गुण होते हैं ना, वो झुका हुआ रहता है मैंगो ट्री की तरह। परंतु जिनमें अहंकार होता है, उसकी तुलना कोकोनट के झाड़ के साथ करते हैं। उसमें देखो फल लगे पड़े हैं, विशेषताएं हैं। हम्म, लेकिन वो फल लेने के लिए ऊपर चढ़ते चढ़ते अगर गिर गए तो हड्डियां टूट जाएगी। और वो कोकोनट ट्री आप देखो, कोई थके हुए मुसाफिर को छांव भी नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति कोकोनट के झाड़ के नीचे नहीं बैठता, क्योंकि ऊपर से वो कोकोनट गिरा तो ये कोकोनट टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो इसीलिए अहंकारी व्यक्ति में विशेषताएं बहुत होती है, परंतु अहंकार के नशे के पीछे उन विशेषताओं का वो फायदा किसी को नहीं दे पाता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत बहुत हम्बल बन करके चलना है। फिर बाबा कहते कभी प्रकृति की गोद में चले जाओ,
जिसको ओशनिक फीलिंग्स कहते हैं। देखो प्रकृति हमारे लिए कितना करती है, कितना देती है, लेकिन प्रकृति में है कोई अहंकार? कोई अहंकार नहीं। उसके आगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ प्रकृति। या तो कभी कंपैरिजन करो। फिर बाबा कहते हैं कि सारे दिन में कभी चेक करे, क्योंकि अहंकार आता ही है दो शब्दों से, आई एंड माई, मैं और मेरा। तो अमृत वेले से लेकर के रात को सोने जाते हैं ना, सारे दिन में हम चेक करें कितना बारी मैंने ये दो शब्द यूज किया। क्योंकि ये ब्राह्मणों की डिक्शनरी का शब्द नहीं है। हम्म, अगर जितना बारी वो यूज होता रहेगा तो फिर हमारा ईगो जंप करता रहेगा। बाबा कई बार बताते हैं कि जो ईगो होता है ना, उसकी चार अलग अलग स्टेजेस होती है, रूप होते हैं। पहला रूप आता है देह भान के रूप में। देह भान मुरली में सुनते हैं ना, बाबा यूज करता है इस टर्म को। देह भान किसको कहते हैं? या तो देह भान, ये कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, तो वो भाव में रहना, वो हो गया देह भान। तो ये उसका पहला रूप हो गया, अवेयरनेस ऑफ द बॉडी। दूसरा होता है देह अभिमान। हम्म, अर्थात मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी स्किल्स, स्पेशलिटी, टैलेंट्स भरी पड़ी है। तो वो नशे में रहना, वो हो गया देह अभिमान। तीसरा आता है देह अहंकार, एरोगेंस ऑफ द बॉडी। देह अहंकार मीन्स उसमें कोई हाइट्रेट की फीलिंग्स नहीं होती है, परंतु अंदर में एरोगेंस तो रहता ही है, अपने पोजीशन का, अपने पोजेशन का, अपने नेम, फेम, वेल्थ, इंटेलेक्ट, जो भी बाबा ने मुझे दिया है ना इस जीवन में, तो इन बातों का सूक्ष्म में भी थोड़ा भी अहंकार रहता है, तो वो हो गया देह अहंकार। और ईगो का चौथा रूप है एरोगंस, घमंड, जिसको बाबा कहते हैं। घमंड में क्या होता है कि अहंकार के बड़े स्ट्रॉन्ग वाइब्स आते हैं, दूर से ही पता चल जाता है, या फीलिंग आती है कि इस व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ घृणा की भावना है। वो अपने को ऊंचा समझेगा, सामने वाले को नीचा समझेगा। और हर चीज में वो ईगो का वाइब्रेशंस आपको आता जाएगा। हम्म, तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को बताते हैं जो ये अहंकार के चार रूप है ना, उससे मुक्त होने के लिए जब भी मैं शब्द आता है, आई, तो उस समय याद दिलाए कि मैं कौन, एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। मेरा कौन? मेरा बाबा है, मेरी कोई चीज नहीं है। तो ये दो शब्दों का थोड़ा परिवर्तन करेंगे ना, कि भाई मैं निमित्त आत्मा हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ भगवान की, ने मुझे निमित्त बनाया है। तो इससे बाबा कहते हैं वो अहंकार के वाइब्रेशंस निकलते जाएंगे और हम बहुत बहुत हम्बल बन जाएंगे। चौथी बात बाबा बताते हैं कि कभी भी हमें किसी को कंट्रोल नहीं करना है। कई बार ऐसी बातें सुना करके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल करने से भी एरोगेंस आता है। देखो आज की दुनिया में कोई व्यक्ति अपने बॉस से हैप्पी नहीं रहता है ना, कोई बॉस को लाइक नहीं करता है। तो हमारा काम है हमें भी सबको फ्रीडम देनी है। मैं ही सारा करूं नहीं, दिस इज अ ईगो, बट टीम वर्क इज अ वेरी गुड आइडिया। तो टीम वर्क मिल करके करते हैं
तो उससे बाबा कहते हैं हम हम्बल बन जाएंगे, हमें दूसरों को ट्रस्ट करना आ जाएगा, दूसरों को हमें रेस्पॉन्सिबल भी बनाना है। तभी तो लोग सुनेंगे ना, तभी तो लोग सीखेंगे। अगर उनको गाइडेंस चाहिए तो वी आर ऑलवेज देयर। परंतु बाबा कहते साक्षी दृष्टा बन करके कभी कभी बाबा की तरह हर आत्मा के पार्ट को देखते जाना है। तो इससे बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग का भाव निकल जाएगा। फिर बाबा कहते हैं अपने आप को मुझे स्टूडेंट समझना है। मैं बाबा के पास, मैं आत्मा बाबा के पास किस लिए आई हूँ? तो हम बाबा के पास सीखने के लिए आए हैं, सीखने की भावना चाहिए। तभी तो बाबा कहते हैं ना मुरली में, बच्चे स्टूडेंट लाइफ इज द डायमंड लाइफ, बेस्ट लाइफ। क्योंकि बाबा हम बच्चों को ऐसा स्टूडेंट बनाता है जिसको कोई फिक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। और कभी बाबा कहते ना तुम मेरे बच्चे ही तो खुदाई खिदमतगार हो, भगवान की सेवा करने वाले। और सेवा करने वाले में तो नम्रता बहुत जरूरी है। फिर बाबा कहते हैं कि हमें किसी के ओपिनियन से ओपन रहना है। चलो कोई सजेशंस दे रहा है, आइडियाज दे रहा है, आइडियाज देते देते कभी कोई क्रिटिसिज्म भी कर देता है। तो बाबा कहते वी हैव टू एक्सेप्ट। अगर हम किसी की क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो यही बताता है घमंड है। थोड़ा भी बाबा कहते ईगो होगा ना, तो ईगोइस्टिक पीपल की साइन क्या होती है? उसको हर्ट होता है। तो थोड़ा भी हर्ट होता है मीन्स मेरा ईगो पॉपअप हो जाता है। तो बाबा कहते कोई भी व्यक्ति अपना ओपिनियन दे सकता है। तो ऐसे ही तो हम आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे। फिर एक और बात बाबा उसके लिए बताते हैं, सातवीं बात, कि हमें अपनी कभी कमजोरियों को देखना है। कैसे देखेंगे? तो आज बाबा युक्ति बताते हैं, एकांत में बैठकर अंतर्मुखी बन करके अपने आप से बातें करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, तो मेरी कमी कमजोरियां दिखाई देती है। क्योंकि हम आत्माभिमानी बनते हैं। जब बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो दूसरों की कमी कमजोरी दिखाई देती है। लेकिन अगर मुझे अपने आप को बदलना है, परिवर्तन करना है, इम्प्रूव करना है, तो मुझे मेरी कमी कमजोरियों को देखकर उसको बदलना होगा। और एक लास्ट बात बाबा कहते, कभी भी इस ब्राह्मण जीवन में हमें अपने आप को डिसीव नहीं करना है। लोग आएंगे हमारे पास, हमारी बहुत महिमा करेंगे, कभी भी महिमा को एक्सेप्ट नहीं करना है। बीच में बाबा को रखना है कि बलिहारी उस बाबा की जिसने हमारे में ये विशेषताएं भरी। अगर वो महिमा को स्वीकार कर लिया तो फिर ईगो आ जाएगा कि भाई सारे ही तो लोग मेरी महिमा कर रहे हैं, तो मैं हूं ही ऐसा। तो इसके लिए बाबा को हमेशा बीच पे रखो, तो बाबा कहते कभी ईगो नहीं आएगा। तो आज बाबा आया है ऐसा निरअहंकारी बनाने, मिथ्या अहंकार से हमें दूर करने। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 11 नवंबर 24। तो बाबा कहते मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नजर रखो। हम दूसरों के पर नजर रखते हैं, लेकिन आज बाबा इशारा कर रहे हैं कि अपने ऊपर पूरी नजर रखो। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना है। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। आज का प्रश्न है, पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? कौन सी बातों का अटेंशन चाहिए? तो बाबा कहते बच्चे सदैव ध्यान रहे। जो स्लोगन ब्रह्मा बाबा का फेवरेट था,
कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार न आए। मुरली कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना, बाबा तो वही की वही तो बातें सुनाते हैं, रोज रोज सुनने की क्या जरूरत है। वंस अ वीक सुन लो या 2-3 दिन सुन लो, 2-3 दिन आराम कर लो। नहीं, रोज बाबा की मुरली, क्योंकि कभी कोई ऐसी पॉइंट मुरली में आ जाती है ना, जो हमारे दिल को लग जाती है, और वही पॉइंट हमारा परिवर्तन करने के लिए निमित्त बन जाती है। इसीलिए बाबा कहते मुरली कभी भी मिस न हो। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। ये आंखें भी धोखा न दे, तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। गलत काम कोई हमारे से नहीं हो जावे, उससे अपने आप को बचाते हुए रखना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है कि यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है कि ये हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, और साथ साथ सतगुरु भी है। और ये भी महसूस करते हो कि बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में हम जाकर के पहुंचेंगे। शांति धाम पवित्र धाम है, स्वर्ग पवित्र धाम है। बाबा ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, उसका नाम ही है पवित्र धाम। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैश्यालय में है। बल तुम बच्चे संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो ना कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं, तो फिर शिवालय हमारे से दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। बाबा शिवालय परम धाम को भी कहते, स्वर्ग को भी कहते। फिर सजाएं खानी पड़ती, फिर बहुत दूर हो जाता। ऊपर में कुछ सजाएं नहीं है, मौत के बाद सजाएं नहीं है। इसी लाइफ में ही अच्छा काम करते हैं तो कितनी खुशी होती है। हम्म? अगर कोई गलत काम किया तो अंदर में जो हर्ट की फीलिंग्स है, दुख की फीलिंग्स है, यही तो सजाएं हो गई। कभी कभी बाबा का बन के बाबा से हमारा योग नहीं लगे, कितनी बड़ी सजा हो गई। तो धर्मराजपुरी ऊपर नहीं है, यहाँ पर ही है। तो बाबा बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। एक तो बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चे मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें भी तो धोखा देती है ना, इनसे भी बहुत संभल कर चलना है। कुछ गलत चीज देख लिया, गलत करने का मन किया, आंखों से कुछ दिखाई देता है, छिप करके कुछ खा लेते हैं, कर लेते हैं, तो आंखें ही तो धोखा देती है ना। तो इनसे बहुत संभल कर चलना है। बाबा ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, और ध्यान बाबा किसको कहते हैं, जो ट्रांस में जाते हैं ना, वो ध्यान हो गई। तो आंखें खुली होते भी तुम बाबा को याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग लेकर के जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें तो माया भी बहुत आ जाती है। ट्रांस में चले जाते हैं ना, तो अगर आत्मा पावरफुल नहीं है तो उसी टाइम बॉडी लेस होते हैं, तो और आत्माओं का भी प्रभाव बहुत रहता है।
तो और आत्मा भी अंदर आ जाती है। माया ऐसी है जो नाक में दम कर देती। जैसे बाबा बलवान है ना, वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है, कितनी बलवान है माया, सोचो। है, तो बाबा कहते इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैश्यालय में धकेल दिया, नरक में धकेल दिया। इसीलिए बाबा कहते इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाबा की कायदे अनुसार याद चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो फिर माया गिरा देती है। ध्यान आदि की कभी इच्छा नहीं रखनी है। तुम बच्चों को तो बनना है, इच्छा मात्र अविद्या। बाबा तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे ही पूरी कर देते हैं। भक्ति में तो चले जाते थे लंबा लिस्ट लेके। अभी तो देखो बाबा बिना मांगे ही सब कुछ हमारी इच्छाएं पूरी कर देता। अगर बाबा की आज्ञा पर चले तो कंडीशन है। मन मत पर चले तो नहीं होगी, पर मत पर चले तो इच्छाएं पूरी नहीं होगी, परंतु श्री मत पर चले तो बाबा कहते अगर बाबा की आज्ञा न मान, उल्टा रास्ता ले लिया, तो हो सकता है स्वर्ग के बदले और ही नरक में गिर जाए। फिर गायन भी है ना कि गज को घ्राण ने खा लिया। वो हाथी को मगर ने खा लिया। तो वो संगम की यादगार है। बड़े बड़े योगी बच्चों को भी पाया हप कर लेती है। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग भी लगाने वाले आज कहाँ है? क्योंकि बेकायदे चलन के कारण वो पूरे मायावी बन जाते हैं। कहते हैं ना भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होता है। कुछ भी कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो उसे और कोई दूर नहीं करता है। उसके अपने कर्म ही भगवान से दूर, परिवार से दूर, सेंटर से दूर करने के निमित्त बन जाते हैं। या फिर वो ब्लेम करते हैं और लोगों को, लेकिन नहीं, उनको अपने कर्मों को देखना चाहिए। कर्म हमें दूर कर देते हैं। फिर डेइटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। देवता बनते बनते असुर बन करके फिर ग्लानि करते हैं। तो बाबा जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी बच्चे जो देवता बनने वाले थे, वो असुर बनकर असुरों के साथ रहते हैं, फिर ट्रेटर हो जाते हैं। जिस बाबा ने इतनी उनकी पालना की, जिस बाबा ने इतना उनको संभाला, उनके ही फिर ट्रेटर बन जाते हैं, उनकी बदनामी करते हैं। बाप का बनकर फिर माया के बन जाते, उन्हें ट्रेटर कहा जाता। तो बाबा कहते तुम्हारा काम है अपने ऊपर नजर रखनी होती है। अपने ऊपर अटेंशन रखना है। अगर श्रीमत का उल्लंघन किया तो तुरंत गिरे, पता भी नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते रहते हैं कि बच्चे ऐसी कोई चलन न चलो जो रसाताल में पहुंच जाओ, एकदम नरक में पहुंच जाओ। कल भी बाबा ने समझाया था, बहुत गोप है जो आपस में कमेटियां बनाते रहते हैं। एंटी पार्टी जिसको कहते हैं ना, आपस में मिल करके अपनी कमेटी बनाते हैं, कैसे सेंटर की बदनामी करे, कैसे सेंटर वालों को तंग करे ना। तो बाबा कहते कई लोगों का ऐसा काम होता है। अब जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार के बिकर करते हैं, तो ये देखो बच्चे डिससर्विस करते हैं ना। गलत काम हो गया ना, तो उसमें सेवा नहीं है, ये डिससर्विस हो गई। बिगर श्रीमत कोई काम करेंगे तो क्या होगा? गिरते जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी माताओं की,
8 बहनों की बाबा ने कमेटी बनाई थी, या तो ऐसे बाबा ने शुरू-शुरू में यज्ञ की स्थापना की, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। कहा गया है ना, वंदे मातरम। अगर आप भाई लोग भी कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप ऐसा थोड़ा गायन है। श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। इसीलिए बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ किया। जो भी यज्ञ की स्थूल, जो भी सूक्ष्म, जो भी संपत्ति थी, वो ट्रस्ट बना करके माताओं के हवाले किया। तो बाबा कहते हैं कि पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं मारती। तो बाप भी कलश माताओं के ऊपर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती है। गलत काम किया, बाबा की श्रीमत पर नहीं चले, तो बाबा कहते कोई भी दिवाला मार सकता है, बैंकक्रप्ट हो सकता है। तो पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वो माया से हार खाकर दिवाला नहीं मार सकते। इसमें तो स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मारते हैं। कितने हार खा करके कितने बच्चे चले गए। आज बाबा याद कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे बाबा के पास आते थे, या तो आज बाबा कहते वो चले गए, यानी दिवाला मार दिया। बाबा समझाते हैं कि भारतवासियों ने तो पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, जो समझ नहीं सकते कि हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर के गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूलकर अपनी मत पर चल पड़ते हैं, तो दिवाला मार देते हैं। वो लोग तो दिवाला मारते, फिर 5-7 वर्ष के बाद खड़े भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर 84 जन्मों का दिवाला मारते हैं। लंबे समय की, जो बाबा कहते हैं आत्मा को प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए ना, वो नहीं होता। फिर वो ऊंच पद नहीं प्राप्त कर सकते। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते, तुम भी कहेंगे कि बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखो ये कितना बड़ा महारथी था, बहुतों को ज्ञान सुनाता था। आज वो बाबा के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि दिवाला मार दिया। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते हैं कि कभी भी अपनी अपनी कमेटियां आदि बनाना, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। जो एंटी पार्टी वाले होते हैं ना, वो लोग भी आपस में मिलते रहते हैं, समाचार पूछते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये काम नहीं करना। आपस में मिलकर झरमुई जगमुई करना, कि ये ऐसा करता था, फलाना ऐसा था, फलाना वैसा था, सारा दिन बैठ के यही करते रहते हैं। कईयों का तो यही काम होता है। न्यूजीलैंड में फ्री भी, फोन भी तो फ्री है ना, लैंडलाइन, या तो फोन पर भी बाबा कहते हैं ये झर मुई जग मुई, ये बाबा का शब्द है, जिसका मतलब होता है गॉसिप। सारा दिन वही करते रहते हैं। फिर बाबा से बुद्धि योग लगाने से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। बाप का बने और बाबा से योग ही नहीं लगे तो क्या होगा? घड़ी घड़ी गिर जाएंगे। फिर उनका कनेक्शन भी टूट पड़ता। लिंक अगर तुम्हारा टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। कई बार परीक्षाएं आती है माया की, जो बाबा से योग नहीं लगता, लेकिन बाबा कहते उसमें घबराना नहीं चाहिए कि माया हमें इतना क्यों तंग करती है। फिर भी तुम बच्चों को कोशिश करके बाबा के साथ लिंक जोड़नी चाहिए। पुरुषार्थ करो, कुछ पढ़े, कुछ सुने, या कोई राइट व्यक्ति से राइट टाइम पर राइट जगह पर वो बात करके जो अंदर में भरा है खिचड़ा,
उसको निकाले, तो कुछ न कुछ युक्ति प्रयुक्तियाँ यूज़ करने से बाबा कहते फिर से बाबा के साथ लिंक जुड़ जाएगी। अगर लिंक नहीं छूटी तो फिर बैटरी कैसे चार्ज होगी? वीक कर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आज के लोग देखते हैं ना, दुखी के दुखी है, कोई ताकत नहीं है उनमें, कारण क्या है? क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हुई पड़ी है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर के बने, भट्ठी में आए, आज कहाँ है? गिर पड़े, क्योंकि पुरानी दुनिया उनको याद आ गई। किसी को पुरानी दुनिया याद आई, किसी को अपने सगे संबंधी याद आए, तो फिर उनके पास चले गए। तो अभी बाबा कहते हैं, मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ। इस पुरानी दुनिया से अब तुम दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग से लगानी है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, तो बच्चों को मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बुद्धि योग तुम्हारा एक बाबा के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य चाहिए। सुख धाम और शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते, बैठते, चलते, फिरते बाबा को याद करो। ये तो बहुत सहज है, क्योंकि तुम बच्चे बाबा के पास आए हो, किस लिए आए हैं? नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि अभी हमारी है रिटर्न जर्नी। आए तो थे टिकट लेकर के, रिटर्न जर्नी की टिकट लेकर के ही आए हैं। खाली डेट हमें नहीं पता है, कौन डेट को जाना है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, ये चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने कहा है कि यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर के बैठो। पूरे साइकिल का ज्ञान बुद्धि में घुमाते रहे। इसी याद में रहो कि हमने कितना बारी चक्कर लगाया है। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस रास को नहीं समझता। ये ज्ञान देवताओं को तो है नहीं, वो तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान ही नहीं जो वो किसी को सुनावे। देवताओं को जरूरत नहीं है ना, डॉक्टर बनने के बाद थोड़ी डॉक्टरी पढ़ते हैं। या तो बाबा कहते वो देवता बन गए, फिर इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं। वो पवित्र है, उनको ये निशानी देने की भी दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल देखो कई असुर भी बन जाते हैं। वो देवताओं का वो शंख दिखाते ना, शंख चक्र गदा पद्म। तो बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते तुमको अभी नहीं दिखा सकते, अभी तुम्हारे हाथ में शोभेगा नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ करते करते कभी बाबा कहते हम माया के भी बन जाते हैं ना। बाबा देवता बनाते, माया असुर बना देती। तो बाबा जब समझाते हैं तब फिर पता पड़ता है कि सचमुच में हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते। कई बार कई लोग होते ना, बाबा को देते हैं कई चीज, फिर मांग भी लेते हैं। तो इसमें बाबा कहते योग की ही सारी कमी है। योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते भी हो कि बाबा आओ, हमें पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। तो याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो मर जाते हैं, फिर भी जो कुछ सुना है शिवालय में जरूर आएंगे। एक बार भी जो बाबा का ज्ञान सुन लेता है ना,
त्रेता तक एंट्री तो मिल जाती है। बल पद फिर कैसा भी पावे, एक बार बाबा को याद किया तो स्वर्ग में तो आएंगे जरूर। बाकी ऊंच पद के लिए तो मेहनत करनी पड़े। स्वर्ग का नाम सुनकर के खुश होना चाहिए। फेल होकर के पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं होना है। अब फीलिंग तो आती है ना कि मैं नौकर हूँ, पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होगा कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ जो ऐसी हमारी हालत हो गई। मैं महारानी क्यों नहीं बनूं? कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पद्म की निशानी दिखाते हैं ना, उनके हाथ में कमल का पुष्प दिखाते हैं। दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है तो अल्पकाल का, सदा काल के राजा तो बन न सके। अभी बाबा कहते हैं कि तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुखी होकर देखो कितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर तुम आएंगे अपने सुख धाम में। तो ये ज्ञान का मंथन अंदर ही अंदर चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों ही है, तो तुम्हारे में भी दोनों होना चाहिए। ज्ञान भी चाहिए, साथ साथ योग की ताकत भी चाहिए। तुम जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ऐसे नहीं कि योग में बैठो बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखाते हैं तो क्या कभी नॉलेज भूल जाते हैं? नहीं, सारी नॉलेज उनमें रहती है। तो तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए। योग में भी परम धाम जाना है, सूक्ष्म वतन जाना है, तो ज्ञान होगा तभी तो जा पाएंगे। तो बच्चों को रोज रोज पढ़ना चाहिए। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी मुझे देख करके नहीं पढ़ेंगे। कई बार हमें देख करके औरों को प्रेरणा मिलती है ना, अच्छी प्रेरणा, तो वो बहुत अच्छा काम है। कभी कभी कईयों को मिथ्या अहंकार आ जाता है, क्योंकि माया झट पार कर लेती है। तो कदम कदम बाबा से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ न कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते, फिर बाबा को नहीं बताते, तो फिर अपनी ही सत्यानाश कर देते। गफलत होने से माया उनको थप्पड़ लगा देती, फिर वर्थ नॉट अ पेनी बना देती। तो अहंकार में आने से माया बहुत वीक कर्म करा देती। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा है कि ऐसे ऐसे बैठ करके कमेटियां बनाओ। एंटी पार्टी के लिए बाबा कह रहे हैं। कमेटी में भी देखो एक दो समझू सयानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। तभी तो कलश लक्ष्मी पर रखा है। गायन भी है ना कि अमृत पिलाते थे, फिर कहाँ कहाँ वो यज्ञ में विघ्न भी डालते थे। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं, जो सारा दिन बैठकर यही झरमुई जगमुई की बातें करते रहते हैं। फलाना ऐसा, फलाना वैसा, ये करता, ये वो करता। ये हो गई झरमुई जगमुई।
तो बाबा कहते ये बहुत खराब आदत है। कोई भी बात हो तो तुम्हारा काम है बाबा को रिपोर्ट करो। आपस में नहीं वातावरण बनाओ, परंतु राइट जगह पर राइट व्यक्ति को बताओ। सुधारने वाला तो एक ही बाप है ना। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तुम बाबा की याद में रहो, सभी को बाबा का परिचय देते रहो, तब तो ऐसा बन सकेंगे ना। माया देखो बहुत बड़ी है, माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शंस लेते रहना चाहिए। यूं तो डायरेक्शंस सदैव मिलते रहते हैं। ऐसे तो बच्चे समझते हैं कि बाबा ने तो आपे इस बात पर समझा दिया, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है ना। जो बाबा को बताना होगा कैसे बताएगा? मुरली के द्वारा ही तो बताएगा। तो बाबा सब कुछ बता देता। बाबा कहते नहीं, मैं तो तुम बच्चों को आकर नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात नहीं है। एक एक के अंदर में क्या चलता है वो बाबा बैठ के नहीं देखता है, उसको उससे भी अच्छा काम करना होता है। वो जानना चाहे तो जान सकता है, लेकिन वो काम नहीं करता बाबा। हाँ, मैं ये जानता हूं कि ये सब मेरे बच्चे हैं, हरेक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर में विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा समझ लेते। बाबा कहते हैं मैं जानता हूं सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है। ये कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी हुई है, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। यही तो एकच भूल है ना। इस कारण भारत इतना गिरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि तुमने मेरी बहुत ग्लानि की, विश्व के मालिक बनाने वाले को भी गाली दी। इसीलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाहर वाले ये सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं। सबको हमने ही उल्टे मार्ग पर ले गए ना भक्ति में। अब बाबा कहते तुम्हारा ही काम है सबको उल्टे मार्ग पर भी ले आना। तो बाबा कहते हैं जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, तो ये फिर उल्टा सीख लेते हैं। उन्हें तो एक बाबा को याद करना है, बाबा का परिचय सबको देना है। तुम बच्चे तो हो ही अंधों की लाठी। लाठी से राह बताते हैं ना, अंधों की लाठी माना जिनके पास ज्ञान नहीं है ना, उनको बाबा कहते सच्चा रास्ता बताने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की बात है। पहली बात बाबा बताते हैं बाबा की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन न हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, ट्रांस में जाने की इच्छा। इच्छा मात्र अविद्या बनना है। दूसरी बात बाबा बताते हैं आपस में मिल करके एक दूसरे का पर चिंतन नहीं करना है। जरमुई जगमुई शब्द बाबा यूज करते हैं ना। अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर में चलता है। ये बाबा कहते चेक करना है। आज का वरदान है
हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते, सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते, सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। मनसा वाचा कर्मणा, जैसे भी कुछ अच्छी बातें उनको बताते जाओ। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए, उसे कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का खजाना है, तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए कोई खाली न जावे, तब कहेंगे महादानी। कर्ण के लिए कहते हैं ना, कर्ण के लिए, बलि राजा के लिए कोई व्यक्ति उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। तो ऐसे बाबा कहते कुछ न कुछ अच्छी बात हमारे से वो लेके जावे। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल के द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। आज का स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप है, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाबा और परिवार के समीप है, उनके चेहरे पर 3 बातें, संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल, एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी। जहां सर्वशक्तिवान बाप साथ है, वहां ये छोटी छोटी बातें समाप्त हो जाती, जैसे कुछ थी नहीं। कहते ना, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी तूफान। असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती है। मक्खन जो होता है ना, यहाँ वाला नहीं, अपने भारत वाला, उसमें बाल कैसे आसानी से निकल जाता है ना। तो ऐसे परिस्थितियों में से बाबा भी हमें बड़ी आसानी से निकाल लेता है। वो अनुभव कराता है बाबा इस समय। ठीक, चलो 2 मिनट बाबा को याद कर